नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर कोई अन्य स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी दोस्तों वनडे एग्जाम जहां पर जीएस पूछा जाता है, वहां पर दोस्तों यहाँ से एक ना एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। पिछली बार दोस्तों यूपी पीसीएस प्री में यहाँ से सीधे सीधे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो दोस्तों, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना केवल प्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं बल्कि मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। यदि दोस्तों आप इनका इस्तेमाल आंसर राइटिंग या फिर एसे राइटिंग के दौरान करते हैं तो जो आपका आंसर है या फिर आपका जो एसे है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और आप ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों, इनको याद कैसे करना है और हर समय दोस्तों ये यदि दिमाग में नहीं रहे तो समझ लीजिए कि आप इनका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने एक बार इनको दिमाग में बिठा लिया तो दोस्तों आप ऐसा बिरले ही कोई क्वेश्चन जाएगा या फिर ऐसे जाएगा जिसमें आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से तैयार करने वाले हैं। और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको यूनिक पता लगेंगी जो शायद ही आपको पहले पता हो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस बला का नाम है। दोस्तों, इसको हिंदी में सतत विकास कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सतत विकास, ऐसा विकास जो सतत होता रहे, बीच में ही दम न तोड़ दे। तो इसकी डेफिनीशन पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या है डेफिनीशन? आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जाए जिससे कि वो संसाधन हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी उपलब्ध रहें। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है सतत विकास कहलाती है। अब परिभाषा को ध्यान में रख के आप और अच्छे से अर्थ निकाल सकते हैं। सतत विकास मतलब जब संसाधनों का इस्तेमाल तर्कसंगत तरीके से होगा तो क्या होगा? संसाधन खत्म नहीं होंगे। जब संसाधन खत्म, रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे तो क्या होगा? विकास जो है अनवरत रूप से चलता रहेगा। तो ऐसे ही विकास को सतत विकास, अनवरत या फिर सतत विकास कहा जाता है। अब अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये परिभाषा जो है दोस्तों बर्टलैंड कमीशन ने दी है। अब देख लेते हैं कि बर्टलैंड कमीशन क्या है। यूएनओ की एक संस्था है जिसका नाम है बर्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसने जो है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक कमीशन का गठन किया। उस कमीशन का ही नाम है बर्टलैंड कमीशन। अब इसमें बर्टलैंड क्या है अभी देख लेंगे। बर्टलैंड जो है दोस्तों वो अध्यक्ष का नाम है। पूछ लिया जाता है कि इसका गठन किस वर्ष हुआ, तो 1983 में बर्टलैंड कमीशन का गठन हुआ। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं बर्टलैंड की दोस्तों। तो ये नॉर्वे की पूर्व पीएम, आप लोग इनका नाम सुनकर सोचते होंगे कि ये कोई पुरुष रहा होगा। नहीं दोस्तों, ये नॉर्वे की पूर्व पीएम, महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 3 बार जो है ये वहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो उन्हीं के नाम पर, वही अध्यक्ष थी, तो उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम ही बर्टलैंड कमीशन कर दिया गया। इस कमीशन ने रिपोर्ट कब जारी की, ये प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो 1987। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इस शीर्षक को भी पूछ लिया जाता है। अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य जो है इसका शीर्षक था। अब सवाल बनता है कि रिपोर्ट में भैया था क्या? तो इसमें 17 एसडीजीज थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे गोल्स जिन्हें अपनाकर विकास को सतत चलाए रहा जा सकता है, जिन्हें सदस्य देशों द्वारा 2030 तक पूरा किया जाना है। तो कुल कितने एसडीजीज हैं? 17 है। कब तक प्राप्त किए जाने हैं? 2030 तक। कौन कौन से सदस्य जो हैं, किन किन सदस्यों पर, सदस्य देशों पर ये लागू होते हैं? तो यूएनओ में जितने भी सदस्य हैं, मतलब 193 देश, उन सब पर दोस्तों ये लागू होते हैं। आल्सो कॉल्ड एजेंडा 2030, इन्हें एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है। कब अंगीकृत हुए? उनका दोस्तों आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 70वीं बैठक, आपको ये क्रम याद रखना, किस क्रम की? 70वीं बैठक कब आयोजित हुई? 2015 में। 2015 में जब 70वीं बैठक आयोजित हुई, उसी बैठक में इन 17 लक्ष्यों और 169 उपलक्ष्य, सब गोल्स जिसको कह सकते हैं, इनको अंगीकृत किया गया। तो आपको ये 17 भी याद रखना है और 169 भी याद रखना है। अब सवाल बनता है कि भाई रिपोर्ट तो 1987 में आ गई, लेकिन 2015 में ये अंगीकृत हुए, क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो दोस्तों 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इससे पहले दोस्तों 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनको एमडीजीज कहा जाता है, कुल 8 लक्ष्य थे।
जो सतत विकास लक्ष्यों में शामिल हैं उनको सतत विकास लक्ष्यों में ही शामिल मान लिया गया, जैसे गरीबी को समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना। ऐसे ही कुल 8 लक्ष्य थे जिनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता था। उनकी दोस्तों अवधि जो है 2015 में पूर्ण हुई। इसीलिए 2015 से आगे के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनकी संख्या 17 है उनको अंगीकृत किया गया। एमडीजीज की संख्या कितनी थी? 8, ये भी याद रखिएगा। एमडीजीज को उंगा ने कब स्वीकार किया था? तो वर्ष 2000 में स्वीकार किया था, ये वर्ष भी याद रखिएगा। एसडीजीज लागू कब हुए दोस्तों? तो 1 जनवरी 2016 से जो हैं ये लागू हो गए हैं और इन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। कौन कौन से हैं भाई? यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि गरीबी उन्मूलन का जो सतत विकास लक्ष्य है वो किस क्रम का है? तो पहले क्रम का है, ऐसे याद रखना है। ऐसे पूछ लिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? तो आपको ये सब याद रहने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो काय के लिए? प्री के लिए। मेंस में आंसर राइटिंग के दौरान आपको याद रखना है। कोई भी आंसर लिख रहे हों तो आपके जहन में एक बार बिजली जरूर चमकनी चाहिए कि हम इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा वाला चिपका सकते हैं। यही प्रक्रिया आपको ऐसे के साथ करनी है। तो सबसे पहला है गरीबी। कैसे याद रखना है दोस्तों? सारे के सारे आपको याद रखने हैं, कुछ 1 2 3 हैं उनको आप गौर मान सकते हैं, बाकी जितने हैं उन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और प्रायः वहीं से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला है गरीबी। दोस्तों गरीबी उन्मूलन, सभी प्रकार की गरीबी जो है उसका उन्मूलन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है। तो जब गरीबी दूर होगी तो दूसरा सतत विकास लक्ष्य जिसको कहते हैं भुखमरी, गरीबी दूर होगी तो आदमी के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अनाज खरीद के खाएगा, उससे क्या होगा? पेट भरेगा और भुखमरी की समस्या से निजात पाएगा। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य है। जब पेट भर जाएगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चौथा क्या है? शिक्षा। आपने एक कथन नैतिक शिक्षा में पढ़ा होगा जब आप कक्षा 8 या 9 में रहे होंगे, वैसे मैंने तो पढ़ा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा तीसरे एसडीजी के माध्यम से तो शिक्षा भी आने लगेगी, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो स्वास्थ्य के बाद जो चौथा एसडीजी है वो शिक्षा है। और जब शिक्षा आ जाएगी तो जो स्त्री और पुरुष के बीच विभेद करने वाली जो प्रवृत्ति है लोगों में वो कम होगी, लैंगिक समानता कायम होगी। तो जो 5वां लक्ष्य है वो लैंगिक समानता है। महिलाओं को समान अवसर देना, उनसे लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना, सतत विकास लक्ष्य संख्या 5 है। फिर दोस्तों स्वच्छ पेयजल, ये पूछा गया है। स्वच्छ पेयजल सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 है। उसके बाद स्वच्छ ऊर्जा, जब पेयजल पीने के लिए रहेगा वो भी स्वच्छ वाला, तो जो ऊर्जा है दोस्तों क्लीन एनर्जी, जल से ही ऊर्जा भी बनाई जाती है तो उससे क्या होगा? स्वच्छ ऊर्जा पैदा होगी। तो पेयजल के बाद स्वच्छ ऊर्जा, तो जल और ऊर्जा दोनों को जोड़ के याद रखिएगा। एक याद करने का ट्रिक और है, सेवन और हेवन। हेवन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, हेवन मतलब स्वर्ग, तो सेवन और हेवन। स्वर्ग में क्या है दोस्तों? एकदम चकाचौंध बढ़िया सी लाइटिंग होती है, मतलब ऐसा माना जाता है, और अप्सराएं वगैरह वहाँ नृत्य करती हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा, सेवन मतलब हेवन। तो स्वच्छ ऊर्जा जो है वो सतत विकास लक्ष्य संख्या 7 में आती है। आर्थिक विकास जो है दोस्तों एसडीजी नंबर 8 है। तो 8 मतलब 8 को आप पढ़िएगा आर्थिक, आर्थिक मतलब आर्थिक। तो आर्थिक विकास की बात जो है सतत विकास लक्ष्य संख्या 8 में की गई है। 9 में क्या है दोस्तों? उद्योग और बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। उद्योग को इंग्लिश में इंडस्ट्री लिखा जाता है और इंडस्ट्री का जो आई है वो दोस्तों 9 के समान होता है। तो इस 9 को इस वाली आई से कनेक्ट कराइएगा तो आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद असमानता दूर करना, ठीक है। ऊपर हमने लक्ष्य संख्या 5 में किसे पढ़ा? लैंगिक समानता। तो 5 का दूना 10, 10 में भी दोस्तों समानता की बात की गई है। ये समानता आर्थिक स्तर पर और जो भी सामाजिक स्तर पर होती है उसको दूर करने की बात कही गई है। तो 5 और 10 में जो है वो समानता की बात कही गई है। 5 में महिला की बात की गई है और 10 में सब की बात की गई है। 11 में दोस्तों किसकी बात की गई है? टिकाऊ और सतत शहरों की, स्वच्छ शहरों की। ऐसे शहर जहाँ क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऐसे शहर जहाँ कचरा कम हो, जो स्वच्छ रहें, साफ रहें, ऐसे शहरों की बात की गई है। पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली शहर। तो शहरों में दोस्तों आप लोग पाते हैं इस तरह की बिल्डिंगें बनी होती हैं ऊंची ऊंची। तो ऐसी बिल्डिंगों का आकार जो है आप इसकी कल्पना कीजिए, क्या ये 11 की तरह नहीं दिखाई देता है? तो बिल्डिंगों से याद रखिएगा सतत और टिकाऊ शहरों की बात जो है लक्ष्य नंबर 11 में की गई है। 12 वाला आप याद कर लीजिएगा, कोई ट्रिक बने तो बताइएगा। 12 में जो है उपभोग और उत्पादन की बात कही गई है। स्थायी उपभोग मतलब ये नहीं कि लगातार कंजप्शन ही किए जा रहे, प्रोडक्शन भी होना चाहिए, संतुलन बना रहे। 13 दोस्तों 13 में क्या है? जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। दोस्तों क्लाइमेट चेंज, सीसी का मतलब है क्लाइमेट चेंज की 13वीं जो है वो कहाँ हो रही है? सतत विकास लक्ष्य संख्या 13 में, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई।
इसको सब मिलकर जो है रोकने का प्रयास करेंगे। तो 13 से 13वीं याद रहेगी किसकी, क्लाइमेट चेंज की। 14 में क्या है दोस्तों, पानी के नीचे जीवन। पानी मतलब समंदर की बात हो रही है। समंदर की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन और किस तरह से समंदरों का इस्तेमाल जो है आर्थिक विकास में किया जा सकता है, इन सब की बात जो है सतत विकास लक्ष्य संख्या 14 में की गई है। 15 में क्या है, 15 मतलब पर, 15 में भी पा है और पर में भी पा है। तो 14 में क्या, पानी के नीचे की बात हो रही है और 15 में पानी के ऊपर की बात हो रही है, मतलब भूमि पर जीवन की बात हो रही है। तो 14 और 15 आप दोनों ऐसी तरह से याद रखिएगा। 16 में शांति और न्याय की बात कही गई है और 17 में जो है साझेदारी की बात कही गई है, पार्टनरशिप की बात की गई है कि ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं इन्हें सब मिलकर साझेदारी की भावना के तहत प्राप्त करेंगे। तो 17 को कैसे याद रहेंगे, 17 मतलब साथ रह के जिन्हें प्राप्त किया जाएगा। इस लक्ष्य की बात मतलब इस उद्देश्य को जो है सतत विकास लक्ष्य संख्या 17 में दर्शाया गया है। साथ रहे मतलब 17। आप इसको निबंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य पे निबंध पूछा गया तो लक्ष्य संख्या 3 SDG 3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गरीबी को भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भुखमरी पे पूछा गया कोई निबंध या कोई उत्तर लिख रहे हैं तो SDG 2 की बात कर सकते हैं। ऐसे ही असमानता दूर करना SDG 10 को मेंशन कर सकते हैं अपने उत्तर में। टिकाऊ शहरों की बात कर सकते हैं जब आप जनसंख्या और नगरीकरण पे कोई ऐसे लिखेंगे, और नारी सशक्तिकरण पे कोई ऐसे लिखेंगे तो आप लैंगिक समानता SDG 5 को मेंशन कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर कोई ऐसे लिख रहे हैं या फिर प्राकृतिक आपदा पर लिख रहे हैं तो आप SDG 13 को मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही कोई आतंकवाद या फिर किसी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई ऐसे लिख रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ SDG 16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आवश्यकता के अनुरूप SDGs को अपने आंसर, अपने निबंध और अपने प्री में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री एग्जाम में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, सब के सब याद कर लेना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। इसके साथ ही यदि आप PDF चाहते हैं तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अपने चित्त को, अपने चित्र को और अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखते हुए माता पिता की खूब सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।